बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माली साल 2024-25 की इनकम टैक्स रिटर्न का तरीक़ाकार लेकर हाजिर हैं। इस पर वीडियो इसलिए लेट हुई क्योंकि एफबीआर ने अब इनकम टैक्स रिटर्न करने के तरीके में बहुत सारी तब्दीलियां की हैं। आज हम इन सब पर बात करने के साथ साथ इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन करने का मुकम्मल तरीका देखेंगे, मगर इससे पहले एक बार दुरूद पाक। मैं हूं रिजवान खान। वेलकम टू माय चैनल द इन्फो साइट। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आसान जुबान में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। नाज़रीन, एफबीआर ने इस दफ़ा इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा करवाने के तरीक़ाकार में काफ़ी तब्दीलियां की हैं और एक आम आदमी के लिए इसे मज़ीद आसान बनाने की कोशिश की गई है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, क्योंकि पूरी वीडियो देखने से ही आपको एफबीआर की गई सारी तब्दीलियों को समझने और इनको हल करने में मदद मिलेगी। और आखिर में एक ऐसा मसला और इसका हल मौजूद है जिसको ना समझने की वजह से आप अपनी पूरी रिटर्न एंटर करने के बाद भी सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो के साथ एंड तक जुड़े रहिए। आइए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और इन सब चीज़ों को बगौर देखते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन सबमिट करने का तरीकाकार समझते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जी, तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हमने एक वर्ड की फ़ाइल में डाटा इकट्ठा किया है। जमील खान साहब हैं जिनकी हम रिटर्न सबमिट करेंगे। बहुत सादा सी सिंपल सी इनकी रिटर्न है। पहले हम इसको समझेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता से कॉम्प्लिकेटेड केसेस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सैलरीड पर्सन है ये। इनकी जो 12 महीनों की सैलरी है उसका टोटल दिया हुआ है 15,70,802 रुपये। टोटल एक्सपेंसेस जो इन्होंने ड्यूरिंग द ईयर किए वो 8,68,000 रुपये के हैं। टोटल टैक्स इनकी सैलरी से 85,620 रुपये डिडक्ट हुआ। एक मोबिलिंग की इनकी सिम है, उस पे 140 रुपये इनका टैक्स कटा है। प्रॉपर्टी ड्यूरिंग द ईयर इन्होंने नई कोई भी नहीं की। अदर एसेट्स कोई भी नया परचेज नहीं किया। प्रीशियस आइटम भी कोई नया परचेज नहीं किया। बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1,38,263 रुपये है। तो इस तरह से आपको भी चाहिए कि आप जब भी अपनी या किसी की भी रिटर्न सबमिट करने लगे हैं तो एक वर्ड की फ़ाइल के अंदर एक दफ़ा सारा अपना डाटा अच्छे तरीके से याद करके उसको एक जगह पे कर लें और उसके बाद आप डाटा को एंटर करना स्टार्ट करें। तो हम लोग एंटर करने के लिए सबसे पहले हम आईआरएस की साइट ओपन करेंगे, irs.fbr.gov.pk। जैसे ही हम ये साइट ओपन करेंगे तो यहाँ पे पॉपअप आ गया, इसको हम क्लोज कर देंगे। ये साइन इन होने की स्क्रीन है। अगर आप 60 दिन के बाद यहाँ से साइन इन होने लगे हैं तो आप जैसे ही आईडी और पासवर्ड एंटर करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आपके पास आएगा, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एफबीआर ने सिस्टम में कुछ चेंजिंग्स की हैं। उनके मुताबिक हर 60 डेज के बाद आपका जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाया करेगा। तो जैसे ही आप आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ एंटर होंगे तो पासवर्ड चेंज करने की स्क्रीन आ जाएगी। वहाँ से आप अपना पासवर्ड चेंज करके दोबारा से आप अपना आईडी यहाँ पे लगाएं। आईडी में आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो देना है और पासवर्ड में आप अपना जो आपने पासवर्ड चेंज करके न्यू रखा है वो पासवर्ड एंटर करके साइन इन हो जाएंगे। ये डैशबोर्ड है, इसके अंदर कुछ चेंजिंग्स की हैं एफबीआर ने। यहाँ पे फर्स्ट देखें, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न के नीचे यहाँ पे सैलरी रिटर्न का ऑप्शन होता था, अब उन्होंने इसको यहाँ से हटा दिया है। तो जितने भी सैलरीड पर्सन्स हैं वो यहाँ नॉर्मल रिटर्न के अंदर आएंगे और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2025 लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें साल को तो चेंज भी कर सकते हैं, वरना हम इसको सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस वो आपसे पूछेगा। ये कुछ नई चीज़ें हैं इसके अंदर। इसमें देखें वो आपसे पूछ रहा है कि आप 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक का जो साइकिल है उसकी रिटर्न सबमिट करने लगे हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2025 है। आगे वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस अरसे में पाकिस्तान के रेजिडेंट रहे हैं। पाकिस्तान का रेजिडेंट होने का क्या मतलब है? पहले भी हमने कुछ वीडियोस में आपको जब नॉन रेजिडेंट की रिटर्न कर रहे थे तो बताया था, जो भी बंदा 183 डेज पाकिस्तान के अंदर रह ले वो रेजिडेंट होता है। आप इसको यस कर दें और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दें। अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो इसको नो कर दें तो नॉन रेजिडेंट वाली रिटर्न आ जाएगी आपके सामने। अब इसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे रिकॉर्ड्स के मुताबिक आप सैलरी से अर्निंग कमा रहे हैं, तो अगर आप की इसके अलावा भी कोई है तो उसको भी टिक कर दें। तो अगर कोई हो, जैसे आप अगर रेंट फ्रॉम प्रॉपर्टी
प्रॉपर्टी से कोई इनकम कमा रहे हैं तो इसको भी आप टिक कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अनटिक भी कर सकते हैं। उसके बाद वो कह रहा है कि आपने प्रॉफिट ऑन बैंक अकाउंट कोई है या डिविडेंड वगैरह कमा रहे हैं, अगर कमा रहे हैं तो इसको टिक कर दें, अदरवाइज आगे बढ़ जाएं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में यस पर क्लिक करने से आप अपने पुराने फॉर्म पर आ जाएंगे, जैसे आप पिछले सालों में रिटर्न फिल किया करते थे। अगर नो करते हैं तो आप ऐसे ही एक सिंपल से नए फॉर्म पे रहेंगे जो FBR ने इसी साल अपलोड किया है। आज हम लोग यस करके पिछले साल वाले फॉर्म पे चलते हैं, नो करके किसी दिन आपको नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह ये जो नया फॉर्म है ये भी फिलअप करना किसी दिन सिखा देंगे। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करेंगे तो उसके बाद आपके सामने वही पुराना फॉर्म आ जाएगा, पिछले साल रिटर्न्स अपनी करते थे। यहाँ पे आपने एंट्री करनी स्टार्ट कर देनी है अपनी। सबसे पहले इनकम आपने एंटर करनी है अपनी सैलरी की, तो ये 15,70,802 रुपये है। तो यहाँ सैलरी के टैब के अंदर देखें पे वेजेस एंड अदर रेम्यूनरेशन के अंदर टोटल अमाउंट यहाँ आपने डाल लेनी है 15,70,802 और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है वो 85,620 रुपये है। तो यहाँ आपने टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर आना है, इधर एडजस्टेबल टैक्स का एक ऑप्शन है उसके अंदर आना है और यहाँ पे देखें सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ अंडर सेक्शन 149, यहाँ पे आपने आके सैलरी है उसके अंदर से जो टैक्स कटा है उसको एंटर कर देना है। इसके बाद जो इनकी एक मोबिलिंग की सिम है उस पे 140 रुपये का टैक्स कटा है, तो हम यहाँ पे नीचे आएंगे, ये टेलीफोन बिल के नीचे सेलुलर बिल, यहाँ पे हम ऐड करेंगे। ऐड के अंदर यहाँ पे हम जो हमारा नंबर है वो वाला एंटर कर देंगे नंबर, यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये किसका नंबर है और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसकी अमाउंट है वो एंटर कर देंगे और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए एक डमी सा नंबर डाल दिया है। अब आपने अपनी जो सैलरी थी वो एंटर कर दी, आपने जो आपका टैक्स कटा था वो एंटर कर दिया, जो मोबाइल से टैक्स कटा था वो एंटर कर दिया। इसी तरह से अगर किसी भी तरह का कोई और टैक्स है जो आपका कटा हुआ है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ऐड यहाँ पे जैसे इंटरनेट का है, आपके घर टेलीफोन PTCL वगैरह लगा है उसका ऊपर अगर कोई टैक्स है वो एंड सो ऑन। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे नीचे कंप्यूटेशंस में। कंप्यूटेशंस में आके हम चेक करेंगे कि आया कि जो हमारा टैक्स कटा है उसमें कोई एडमिटेड इनकम टैक्स या रिफंडेड इनकम टैक्स तो नहीं है। एडमिटेड होगा तो हमें जमा करवाना पड़ेगा और रिफंडेड होगा तो मींस के FBR की तरफ आपका रिफंड बन गया। अब ये 15,70,802 सैलरी थी, 85,000 वो 620 रुपये वो कह रहा है आपका टैक्स बनता है। यहाँ पे है जो आपने टैक्स एंटर किया है 85,760 रुपये और 140 रुपये आपका रिफंडेड इनकम टैक्स आ गया। ठीक है जी, ये आपकी 114 की स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद हम 116 की स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पर्सनल एक्सपेंसेस को एंटर करेंगे, ये हम एंटर करेंगे यहाँ अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में और कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमने जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है बैंक का वो एंटर करना है, तो हम यहाँ पर्सनल एसेट्स लायबिलिटीज़ में आएंगे। अगर आपका कोई भी एसेट चेंज हुआ है तो आपने यहाँ पे उसकी एंट्री कर लेनी है, अदरवाइज़ इसको एज इट इज़ रहने देना है। यहाँ पे हमने जो हमारा बैंक का अकाउंट था उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है 30 जून का वो लिखा और कैलकुलेट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया। इसके बाद हम आगे आते हैं रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स के अंदर। यहाँ पे अब हमने अपने इनफ्लोज वो ऐड करने हैं, आउटफ्लोज ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं। इनफ्लोज मतलब जो आपकी इनकम इस साल के अंदर आपने कमाई है वो आपने यहाँ लिखना है। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द ईयर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल टैक्स, वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। अब देखें इनफ्लोज में आपका 15,70,802 है और आउटफ्लोज में आपका 8,68,000 है। यानी आपने पूरे साल में 15,70,802 रुपये कमाए और 8,68,000 रुपये खर्च किए, तो 5,86,592 रुपये जो है ये आपकी सेविंग है। इस सेविंग के अंदर से कुछ पैसे जो हैं वो आपने बैंक के अंदर रखे हैं, वो हमने बैंक बैलेंस जब अपडेट किया है तो वो उसमें एडजस्ट हो गए और ये जो बाकी की सेविंग है ये आपकी कैश इन हैंड के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारा कैश इन हैंड है वो हम देख लेते हैं कितना है, 723,041 है। तो हम यहाँ कैलकुलेटर के अंदर आते हैं और ये अमाउंट लिखी जो हमारा प्रीवियस कैश था और अब जो हमारी सेविंग हुई है इस साल कैश में वो हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और इन्हें प्लस कर देंगे।
तो ये अब हमारी टोटल सेविंग जो है वो 13,09,633 रुपये हो गई है। तो यहाँ पर्सनल एसेट्स लाइबिलिटीज़ के अंदर आके यहाँ पे कैश नॉन बिजनेस में आपने ये अमाउंट एंटर कर देनी है, कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आप रिकन्सिलिएशन ऑफ नेट एसेट्स में आए, देखें अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है वो 0 है। अब ये याद रखें, ये हर हाल में आपकी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट 0 आनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आपकी रिटर्न मुकम्मल नहीं होगी, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं पे आपने कोई एंट्री मिस की है। अगर ये माइनस में होगी तो इसका मतलब है कि आपने जो कमाया है उसमें से कम खर्च किया है, आपकी कुछ सेविंग बची है। अगर ये प्लस में होगी इसका मतलब आपने जितना कमाया उससे ज़्यादा खर्च किया है, मींस कि आपका कोई ना कोई बैंक का बैलेंस यूज़ हुआ होगा या कोई एसेट है जिसको आपने सेल करके आपके पास पैसे आए होंगे। तो इस तरीके के मुताबिक इसको आपने ट्रीट कर लेना है। और अनरिकनसाइल्ड अमाउंट आपकी हर हाल में 0 आनी चाहिए। जब ये 0 आ जाए तो इट मीन्स आपकी रिटर्न कंप्लीट हो गई है। देख लें कोई और चीज़ तो नहीं रह गई, जी नहीं रह गई। इसके बाद हम इसको रिटर्न को सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, ये ज़रा ध्यान से देखें। प्लीज़ प्रोवाइड करेक्ट रिसीप्ट वैल्यू। ये एक नई चीज़ है। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको समझाता हूँ। टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर जब हमने एडजस्टेबल टैक्सेस डाले थे तो इसके अंदर देखें हमारा जो सैलरी में से टैक्स कटा था वो जस्ट हमने टैक्स की अमाउंट एंटर कर दी थी। यहाँ पे देखें ऊपर रिसीप्ट स्लैश वैल्यू लिखा हुआ है। अब FBR ने ये लाजिम कर दिया है कि यहाँ पे आपने जो टोटल अमाउंट जिसके ऊपर ये टैक्स कटा है वो लाजमी लिखें यहाँ पे। इसी तरह से जो मोबाइल का हमारा टैक्स कटा था उसमें भी हमने जस्ट टैक्स की अमाउंट लिखी थी, रिसीप्ट की जो वैल्यू है वो नहीं लिखी थी। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों चीज़ों को ऐड करेंगे यहाँ पे। आइंदा से जब भी आप डाटा एक जगह पे करें तो उसके अंदर आपने जो मोबाइल का जैसे टैक्स है तो उसकी रिसीप्ट वैल्यू भी लाजमी लेनी है। तो हमने जो इसकी रिसीप्ट वैल्यू है वो टैक्स सर्टिफिकेट जो मोबाइल कंपनी से लिया था, मोबिलिंक से, उनकी ऐप से डाउनलोड हो जाता है, बड़ा इजी है। उसमें से हमने इसकी रिसीप्ट की वैल्यू देख ली है, 1213 रुपये बनती है। तो ये हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और इसको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ये करेंगे, ये काम करने के बाद आप इसको एक दफ़ा फिर से सेव कर दें और यहाँ पे आपने सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा फॉर रिव्यू। अब आप यहाँ पे जैसे ही आप पिन नंबर एंटर करेंगे, करने के बाद आपने यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है तो आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो जाएगी। तो ये वो नया तरीक़ाकार है जो अब FBR ने अडॉप्ट किया है और इसमें कोशिश की है उन्होंने कि टैक्स पेयर्स के लिए आसानी पैदा की जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम मज़ीद रिटर्न्स करेंगे और उससे आपकी मज़ीद प्रैक्टिस होगी इंशाल्लाह ताला। ऐसी आसान ज़ुबान में डिफरेंट तरह के इश्यूज़ का सलूशन समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।